नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान। हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रस्तावना और भाग एक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे भाग एक। भाग एक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। अनुच्छेद क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है। नाम भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के नामों, क्षेत्रफलों या सीमाओं में परिवर्तन। नामों, क्षेत्रफल या सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कार्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा भाग एक के अनुच्छेद। ये थे हमारे भाग एक के अनुच्छेद। अब हम इनकी थोड़ी डिटेल चर्चा करते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भारत अनुच्छेद एक क्या कहता है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो भारत का भारतीय संघ कैसा है? भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात जो भारत संघ है और राज्य, भारत के जो राज्य, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, उनको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन संघ का समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? वहीं अमेरिका के प्रत्यक्ष में बात करें तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का संघ कैसा है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ यानी जो अमेरिका में जो राज्य है, उनको समाप्त नहीं किया सकता। ठीक है ना? वो जैसे वो यथावत बने रहेंगे अपनी स्थिति में, और अमेरिका भी अपनी स्थिति में ही बना रहेगा, उसमें उसको भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो प्रेजेंट भारत में नहीं है, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें नहीं है, किसी अन्य देश या अन्य भूमि को जब भारत में मिलाया जाता है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाता है, जैसे हमने सिक्किम राज्य को मिलाया। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, यानी कि जो वर्तमान राज्य हैं, प्रेजेंट में जो राज्य हैं, उनमें से किसी भी एक राज्य के दो टुकड़े करके एक और राज्य बना देना, या राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, क्षेत्रफलों में, सीमाओं में परिवर्तन कर देना, है ना? सीमा में परिवर्तन यानी कि एक दो राज्य, जो बड़े राज्य, कोई बड़ा राज्य उसके दो छोटे छोटे भागों में बांट दिया, या किन्हीं दो चार राज्यों को के थोड़ा थोड़ा भाग क्षेत्रफल लेके एक नए राज्य की स्थापना कर दी, है ना? तो राज्य का निर्माण। तो ये कार्य किसके तहत किए जाते हैं? ये कार्य अनुच्छेद 3 के तहत किए जाते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए कार्य का जो कार्य है तो अनुच्छेद 368 में के तहत नहीं गिना जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा भाग एक के अनुच्छेद। अब बात करते हैं हम राष्ट्र निर्माण की। किसकी बात करते हैं? राष्ट्र निर्माण की। तो राष्ट्र का निर्माण, जब आजाद हुआ, भारत आजादी के बाद हमारा देश अलग अलग रियासतों में और ब्रिटिश राज क्षेत्र में बटा हुआ था। तो हमने उसमें से मतलब भारत को एक राष्ट्र बनाया। क्या बनाया? राष्ट्र। तो भारत को राष्ट्र बनाने में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है ना? जैसे भारत एकता के सूत्र में भले एक भारत को गढ़ने की, जिसमें भारतीय समाज की सभी विविधताओं के लिए जगह हो। एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी जिसमें सभी जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में जो विविधता है, भारतीय समाज की विविधता को जगह मिले। ठीक है ना? मिले ऐसे राष्ट्र का निर्माण जो एकता के सूत्र में बना हो। ठीक है ना? एकता के सूत्र में बनाओ, एकता के सूत्र में बांधना।
का निर्माण एकता के सूत्र में बना हो। कैसा राष्ट्र? जहाँ सभी भारतीय समाजों की जो विविधता है उसको जगह मिले। नंबर 2, लोकतंत्र की बहाली। लोकतंत्र लोकतंत्र बहाल रहना चाहिए। लोकतंत्र की बहाली, ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद लोकतंत्र ही समाप्त हो जाए, है ना। यानी कि लोकतंत्र ना होके, जनता का शासन ना होके सैन्य शासन लग जाए या किसी और तरीके से उठापटक चलती रहे। नंबर 3, ऐसा विकास जिससे समुचे समाज का भला हो सके। ऐसा विकास करना, ऐसा विकास करना जिससे समुचे समाज का भला हो। तो ये चुनौतियां थी हमारे सामने। अब राष्ट्र निर्माण में ये हमारे सामने चुनौतियां थी। इसके बाद देखते हैं, तो जो देसी रियासतें थी, अब देखते हैं देसी रियासतों का विलय, ठीक है ना। देसी रियासतों का विलय किया गया, विलय करके एक राष्ट्र बनाया गया। एक राष्ट्र बनाने में ये हमारे पास चुनौतियां थी। तो हमारा अगला टॉपिक है देसी रियासतों का विलय। देसी रियासतों का विलय, ठीक है दोस्तों। आपको पता हो मार्ले मिंटो एक्ट 1919। तो जो मार्ले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मार्ले मिंटो तो 1909 का है। क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का अधिनियम था, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में। कब? 1918 में। इस रिपोर्ट में रियासतों की संख्या, रियासतों की संख्या रियासतों की संख्या 700 बताई गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी 1918 में, जिसमें रियासतों की संख्या 700 बताई गई। इसके बाद एक अंतरिम सरकार ने राज्य समिति का गठन किया, ठीक है ना। ब्रिटिश इसके बाद क्या है कि जब ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो रही थी, ब्रिटिश शासन की समाप्ति के समय रियासतों की संख्या तो ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के समय रियासतों की संख्या थी 563, 562, 562। ब्रिटिश आजाद हो गए तो अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार बनाई तो अंतरिम सरकार ने एक राज्य विभाग बनाया। क्या बनाया? राज्यों का क्या बनाया? राज्य विभाग बनाया। दोस्तों 565 राज्य विभाग विभाग बनाया। एक राज्य विभाग बनाया जिसका 27 जून इसकी घोषणा कब की? विभाग की घोषणा 27 जून 1947। तो जो विभाग बनाया था उस विभाग की घोषणा 27 जून 1947 को की। इस जो राज्य का विभाग बनाया था, राज्य विभाग ने एक विलय पत्र तैयार किया। क्या किया? विलय पत्र तैयार किया। विलय पत्र तैयार। तो 15 अगस्त 1947 तक अधिकतर रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दी और 15 रियासतें, ठीक है ना, 13 से 15, 13, हाँ 13 रियासतें पाकिस्तान में शामिल होगी। पाकिस्तान में शामिल होगी। तो आजादी के समय 15 ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान में शामिल होगी और ज्यादातर रियासतों ने
15 अगस्त 1947 को ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, जम्मू कश्मीर जैसी कुछ रियासतें थी जिन्होंने 1947 को हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिसमें से जूनागढ़ को। जूनागढ़ तो जूनागढ़ को दोस्तों 26 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया गया। भारत में विलय, भारत लिखना पड़ेगा। तो जूनागढ़ जो रियासत थी उसका विलय हमने जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया 20 फरवरी 1948 को। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय कर लिया गया। और हैदराबाद को 1948 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया। हमने जो पुलिस कार्रवाई की थी वहां ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो यानी कि अगर मैं बात करूं हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। और भोपाल रियासत को, जो भोपाल रियासत थी, इसको 30 अप्रैल 1949 को भारत में मिलाया गया, है ना। 1949 को मिलाया गया, यानी कि जो भोपाल रियासत थी उसने 30 अप्रैल 1949 को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, जिस समय भोपाल रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उस समय उसका नवाब था हमीदुल्ला खां। नवाब कौन था? हमीदुल्ला खां। भोपाल का नवाब कौन था? हमीदुल्ला खां। और हैदराबाद का निजाम कौन था? हैदराबाद का निजाम था मीर उस्मान अली। जिस समय हैदराबाद को भारत में मिलाया गया उस समय वहां का निजाम था मीर उस्मान अली। भोपाल को जब मिलाया गया था तब भोपाल का नवाब था हमीदुल्ला खां। ठीक है दोस्तों, अब जब सभी रियासतें का विलय हो चुका था, एक थी कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या था? जम्मू कश्मीर ना तो भारत के संग रहना चाहता था ना ही पाकिस्तान के साथ, वो भी अपना एक स्वतंत्र राज्य रहना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कभी में रह के, है ना, अंदर घुस के वहां हमला कर देती है, कब्जा कर लेती। तो कश्मीर के राजा थे हरी सिंह भारत आके भारत के कल प्रधानमंत्री, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे मुलाकात करते, बात करते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उन्हें वहां पे सेना भेजने की बात कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं पहले आप हमारे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, उसके बाद हम आपके यहाँ सेना भेजेंगे। तो रक्षा और विदेशी मामले और कुछ अन्य भी मामले थे, उनके तहत हस्ताक्षर किया, उनकी सहमति के लिए हस्ताक्षर किया कि तो आप हमारे विदेशी मामले, हमारी रक्षा और भी कुछ एक दो और कार्य थे उनको देखेंगे, इसलिए हम आप हस्ताक्षर करते हैं। इस वजह से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया था आर्टिकल 370, जिसे 2019 में हटा दिया गया है। ठीक है, 2019 में इसको हटा के जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। अब इसके बाद जब राज्यों का विलय हो चुका, सभी रियासतों का विलय होकर एक राष्ट्र बना दिया, अब बात आई राज्यों के गठन की। तो राज्यों के गठन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक धरा आयोग बनाया। क्या बनाया? धरा आयोग। तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया। फिर से बनाए गए, पहले जैसी रियासत थी अलग अलग, फिर उनको एक करके फिर से राज्य बनाए गए। तो उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
एस के धर की अध्यक्षता में एस के धर की अध्यक्षता में 17 जून 1948 को अध्यक्षता में 17 जून 1948 को 48 धर आयोग धर आयोग का गठन किया का गठन इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को सौंपी। तो आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपी? 10 दिसंबर 1948। इसने कहा रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को खारिज कर दिया। इसने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर न करके हम प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर कर सकते हैं, लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए चर्चा चल रही थी। उसी समय कांग्रेस, जो हमारी कांग्रेस थी, कांग्रेस की कार्य समिति कांग्रेस की कार्य समिति इसने जेवीपी आयोग का गठन किया। तो कांग्रेस ने क्या किया? जेवीपी आयोग का गठन किया। जेवीपी आयोग का गठन 18 दिसंबर 1948 को किया गया। कब किया गया गठन? इस आयोग का गठन, अगर मैं आयोग के गठन की बात करूं तो आयोग का गठन 18 दिसंबर 1948 को किया गया। इस आयोग में पट्टाभी सीतारमैया वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इसमें 3 सदस्य थे। पट्टाभी सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। इस आयोग ने भी धरा आयोग की तरह भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मनाही की, है ना। धरा आयोग की तरह ही भाषाई आधार को खारिज कर दिया, ठीक है ना। इसने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं न करके प्रशासनिक, आर्थिक और क्षेत्रीय एकता के आधार पर गठन किया जाए, सांस्कृतिक। लेकिन जैसे इस आयोग की रिपोर्ट आती है उसके कुछ दिनों बाद तेलुगु भाषा को लेकर आंदोलन, नए राज्य के गठन की मांग की जाती है, ठीक है ना। तेलुगु भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग, ठीक है ना। तो तेलुगु भाषी, इसमें क्या होता है कि श्री रामल्लू पोट्टी, ठीक है ना, रामल्लू, श्री रामल्लू, ठीक है ना, पोट्टी श्री रामल्लू, ठीक है ना। ये तेलुगु भाषी व्यक्ति थे, ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? ये करते हैं आमरण अनशन। तेलुगु भाषा के लिए आमरण अनशन करते हैं ये, और 56 दिनों के बाद 15 दिसंबर 1952 को 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो जाती है, ठीक है।
तो ये तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग करते हुए आम अनशन पर बैठ जाते। 56 दिनों के आम अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के तत्काल, इस घटना के तत्काल बाद, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के गठन की घोषणा कर देते, ठीक है ना। तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के गठन की घोषणा कर देते हैं, ठीक है ना। भाषा के आधार पर नेहरू क्या करते हैं, भाषा के आधार पर राज्य के गठन की घोषणा की जाती है। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू भाषा के आधार पर राज्य के गठन की घोषणा कर देते हैं। तो तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। आंध्र प्रदेश भारत का भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य। भाषा कौन सी थी, भाषा तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष फजल अली को बनाया जाता है। तो अध्यक्ष फजल अली थे, इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग कहा जाता है। क्या, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। अब हम पहुंच गए 53 में, ठीक है ना। तो गठन कब होता है, गठन होता है 22 दिसंबर 1953। इसका गठन कब होता है, 22 दिसंबर 1953। इसके अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस फजल अली और फजल अली। तो इसका अध्यक्ष जस्टिस फजल अली को बनाया जाता है, इसीलिए इस आयोग का नाम हम क्या कहते हैं, फजल अली आयोग। इसमें 2 अध्यक्ष सदस्य होते, 2 सदस्य, ठीक है ना, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ सुंदरी। के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ सुंदरी। के.एम. पनिक्कर, ठीक है ना, पनिक्कर और हृदयनाथ सुंदरी, ठीक है ना, हृदयनाथ सुंदरी। तो अध्यक्ष फजल अली और 2 सदस्य के.एम. पन्नेकर और हृदयनाथ सुंदरी। फजल अली इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। फजल अली कौन थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। ये भाषा के आधार के साथ साथ इन्होंने अपनी रिपोर्ट, पहले बात करते हैं रिपोर्ट। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश, 30 सितंबर 1956 को अपनी रिपोर्ट देते हैं। कब, 30 सितंबर 1956 को अपनी रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट में कहा, भाषा के साथ साथ प्रशासनिक सुविधा आर्थिक संसाधन, ठीक है ना, आर्थिक संसाधन, संचार सुविधा और क्षेत्रीय एकता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्होंने भाषा के आधार को मना तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने कहा भाषा के साथ साथ प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक संसाधन, संचार सुविधा और क्षेत्रीय एकता का भी ध्यान में रखना चाहिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए। तो इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956। कब क्या आता है, हाँ, 1-2 बात और है।
जैसे इसने रिपोर्ट में आयोग ने 14 राज्य और 6, वैसे आयोग ने 14 राज्यों और 3 यूटी की बात की थी, लेकिन सरकार ने 3 की जगह 6 यूटी का गठन किया। ठीक है ना, 14 राज्यों और 6 यूटी का गठन किया। आयोग ने यह भी कहा कि जो बॉम्बे महाराष्ट्र है उसको एक राज्य ना रखा जाए, लेकिन सरकार उसे एक राज्य रखती है। लेकिन आगे चल के जन आंदोलन के कारण बॉम्बे को फिर 2 राज्यों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसके लिए अब आयोग के बाद आता है अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आयोग की रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट राज्य गठन की बात की जाती है, तो राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है। राज्य पुनर्गठन गठन अधिनियम अधिनियम कब आता है? 1956। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी, तो 1956 में ही अधिनियम लाया जाता है। ठीक है ना, अधिनियम पारित और लागू 1 नवंबर 1956 में ही हो जाता है। तो इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले बॉम्बे, ठीक है ना, क्या बॉम्बे बॉम्बे से 1 मई 1900 1 मई 1960 को मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात, तो 2 राज्य बनाए जाते हैं, है ना? एक महाराष्ट्र जो मराठी भाषा के आधार पर बनाया गया, और एक गुजरात जो गुजराती भाषा के आधार पर बनाया जाता है। और इसके बाद असम से 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन किया। और नागालैंड का गठन किया था जनजातीय पहचान के आधार पर। किस आधार पर? जनजातीय पहचान के आधार पर नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग करके बनाया जाता है, जनजातीय पहचान के आधार पर। इसके बाद पंजाब में से क्या? पंजाब। इसके बाद क्या होता है? पंजाब में से बनाया जाता है 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को हरियाणा। हिंदी भाषा है ना, हरियाणा की कौन सी है? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा का गठन किया जाता है। और 21 जनवरी 1972 को 21 जनवरी 1972 को 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों का गठन किया जाता है। ठीक है, कितने? 3। कौन कौन से? मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा। एक मणिपुर और एक त्रिपुरा, इन दोनों को ना राज्य का दर्जा दिया जाता है, राज्य का दर्जा। मणिपुर पहले मणिपुर और त्रिपुरा पहले यूटी थे, उन्हें राज्य का दर्जा दिया जाता है 21 जनवरी 1972 को। और साथ ही असम से अलग करके मेघालय का गठन। ठीक है ना, मेघालय का गठन किसके लिए? गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया। गारो गारो खासी और जयंतिया की मांग पर जो ट्राइब्स रहती है मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भी है मेघालय में, है ना, मेघालय का पठार गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, उनमें ही जनजाति निवास करती है, गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया की मांग पर असम से मेघालय का गठन किया जाता है, मेघालय का निर्माण किया जाता है। कब? 21 जनवरी 1972 को। ठीक है ना, इसके बाद 36 संविधान संशोधन, 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। ठीक है ना, सिक्किम को राज्य का दर्जा, है ना,
राज्य का दर्जा, सिक्किम का निर्माण किया जाता है, राज्य का दर्जा दिया जाता है। 35वें संविधान संशोधन से इसको भारत में मिलाया जाता है और 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 यहाँ पे 3 राज्यों का गठन किया जाता है। एक हमारा मिजोरम है ना, मिजोरम। एक हमारा अरुणाचल प्रदेश और एक गोवा। तीनों को राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। इन तीनों को क्या किया जाता है, राज्य का दर्जा दिया जाता है, राज्य का दर्जा, यानी कि ये तीनों पहले यूटी थे। गोवा को तो हम पुर्तगालियों से 1961 में करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको बना देते हैं यूटी। अब 26 फरवरी 1987 को मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। इसके बाद नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन किया जाता है। 3 राज्य कौन कौन से, ठीक है। 1 नवंबर 2000 में करते था छत्तीसगढ़। किसका, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया जाता, मध्य प्रदेश था उसमें से काट के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जाता 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद 9 नवंबर 2000 में 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड कहां से, यूपी से। और उसके बाद 15 नवंबर 2000 को किसका, झारखंड। झारखंड का निर्माण कहां से, बिहार से। बिहार राज्य से अलग करके झारखंड का निर्माण किया जाता है 15 नवंबर 2000, ठीक है। इसके बाद 2014 में, ठीक है ना, 2014 में 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया जाता है, ठीक है ना। 2 जून 2014 को, ठीक है ना, तेलंगाना का निर्माण कहां से, आंध्र प्रदेश से अलग करके, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना देश का 29वां राज्य। जब तेलंगाना का गठन किया गया था तब तेलंगाना 29वां राज्य था। और जब हमने सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया था तो सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना था। तो ये थे हमारे राज्यों का गठन। इसके बाद देश में 29 राज्य हो गए, लेकिन 2019 में जैसे ही हमने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा हटा के जो यूपी में तोड़ दिया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो फिर से 28 हो गए। उसके बाद 2000 में दादर नगर हवेली और दमन और दीप को मर्ज करके एक यूटी बना दिया। इस तरह से वर्तमान में ठीक है ना, 28 राज्य और 8 यूटी। कितनी यूटी, 8 यूटी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।